जय श्री गुरु भगवान की जय। गुरु के शक्ति में और भक्ति पूर्व मंत्र सर्वाचा ओम ठन ठन। गुरु के शक्ति में और भक्ति पूर्व मंत्र सर्वाचा ओम ठन ठन। गुरु के शक्ति में और भक्ति पूर्व मंत्र सर्वाचा ओम ठन ठन। गुरु के शक्ति में और भक्ति पूर्व मंत्र सर्वाचा ओम ठन ठन। गुरु के शक्ति में और भक्ति पूर्व मंत्र सर्वाचा ओम ठन ठन। ओम गुरु बद्री नारायण ओम गुरु केदारनाथ ओम गुरु वैश्वेंद्रनाथ ओम गुरु गोरखनाथाय नमो नमः। तो आज मैं चर्चा उस विषय पर करने जा रहा हूँ, नीम के पत्ते पर। कल हमने नीम के पत्ते के गुण बताया, लेकिन उसमें कुछ अधूरा रह गया था। जैसे हमने कहा था किसी घर में अशांति हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, क्लेश हो रहा हो, वहाँ पर निगेटिव ऊर्जा भर गया हो, धन का हानि हो रहा हो, तो नीम के पत्ते से हवन करने का प्रावधान बताया था। और हर शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, जैसे आज की ही तिथि में यज्ञ होता है, अभी मैं सर्वजी के यज्ञ करके उठ रहा हूँ। लेकिन कोई भी यज्ञ 108 से कम नहीं करना चाहिए हिंदू धर्म के मत अनुसार। अब 108 अन्य धर्मों में किसी किसी धर्मों में एक ही होता है, तो हमारे धर्म में 108 क्यों होता है? उसका सर गणित विज्ञान है। गणित विज्ञान क्या है? 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, 12 9 108, 27 नक्षत्र है और हर नक्षत्र के 4 चरण हैं। 27 गुणे 4 बराबर 108। जब 108 बार मैं कोई भी मंत्र बोलता हूँ, जैसे ओम ठन 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 ठन, ये जो मंत्र पूरे विश्व में चारों तरफ फैल जाता है। कैसे फैलता है? जैसे एक तालाब में आपने कंकड़ फेंका तो जल तरंग निकलता है और किनारे तक जाके रुकता है। उसी तरह से जो भी हम शब्द बोलते हैं ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड के अंत तक ही जाके रुकता है। अगर 108 से कम मैंने यज्ञ किया तो वाइब्रेशन तो जाएगा, लेकिन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यह हवन या यह मंत्र कौन जप रहा है, ये प्रकृति को पता नहीं लगेगा। लगेगा भी तो आपको साइंटिफिक लाभ नहीं होगा। अब जब 108 बार शब्द हम बोलते हैं तो पहला शब्द शून्य में चला जाता है और लास्ट का शब्द मेरे मुख में होता है। तब पता लगता है उत्तराखंड से, हरिद्वार जिला से, रुड़की नामनगर से, फला मुकाम से फला सज्जन ये जाप कर रहे हैं। उसको हम प्रकृति को टेलीफोन कहते हैं। जब बार बार हम 108 से ज़्यादा जाप करते रहेंगे, ज़्यादा ध्यान करते रहेंगे, एक न एक रोज प्रकृति को मेरा टेलीफोन उठाना ही पड़ेगा। अब नीम के गुण की बात इसलिए कह रहा हूँ, 3 चीज मैं जल्दी अपने वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि उसका मौसम चल रहा है। उसमें से नीम है, जामुन है और आम है। बाद में इसका सीजन नहीं रहेगा तो समाज के लोग इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब आगे लाभ क्या है? अगले महीने में नीम के फल पक जाएंगे और उसका ऊपर का हिस्सा मीठा होता है और बीच का हिस्सा गुठली होता है, जिसका हम निमोली कहते हैं, और पंसारी के दुकान पे मिलता है। और वो बहुत सारे रोगों में काम आता है, खास करके मधुमेह में। अन्य जड़ी बूटियों के साथ निमोली मिलाकर के खाने से मधुमेह जड़ से भी समाप्त हो जाता है, या कहें कि बिल्कुल कंट्रोल रहता है। तो जितना हो सके निमोली अभी आप उसको धो धा करके 10 किलो 20 किलो जितना भी आप चाहे इकट्ठा करें। ये तो आप ज़्यादा भी इकट्ठा कर लेंगे तो पंसारी की दुकान पर बिक जाता है। इसी तरह से अब जामुन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। पहले मैं नीम के बारे में बता दूँ, जामुन और आम के बारे में अगर समय मिलेगा तो आज, नहीं तो मैं कल आप वीडियो में दूंगा। तो हर महीने के हो गया, हाँ, हर बोल तो थोड़ा आगे, हर मंथ का पहला तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख, जहाँ पर जोड़ एक होता है वहाँ पर मैं अपने वीडियो बनाया करूँगा। अब कहीं कहीं पुराने नीम में नीरा निकलता है, ताड़ी, और अनवरत बहता रहता है, 24 घंटा गिरता रहता है। समाज के लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। वो अमूल्य धन है, लाखों रुपए लीटर भी वो कम है। कोई कोई विद्वान उसके ताड़ी को इकट्ठा करके रखते हैं जो उनके जानकार हैं, वरना ये सिर्फ बह जाता है। उसके बाद वो नीम का पेड़ सूख जाता है। वो लाखों नीम के पेड़ में किसी एक पेड़ से नीरा निकलता है। ये क्या काम आता है? इसका 50 ग्राम 25 ग्राम से 50 ग्राम तक इसका
मतलब एक खुराक है, दिन में एक बार भी अगर आप ले सकते हैं तो ऐसे शरीर की संपूर्ण शुद्धिकरण हो जाता है। यहाँ तक कैसा भी आपका घाव पक्षघात हो और कैंसर भी हो गया हो, ब्लड कैंसर हो, बोन कैंसर हो, कहीं का भी कैंसर हो, तो शायद नीम के नीरा से, ताड़ी से तो बिल्कुल ही ठीक हो सकता है। लेकिन किसी किसी भाग्यशाली पुरुष को ये प्राप्त होगा। आगे मैं अन्य वीडियो में नीम के अन्य पत्तों के गुणों के बारे में बताऊंगा।